दक्षिणी दिल्ली इलाके में आज एक बड़ी वारदात सामने आई। 3 लोगों की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। तीनों एक ही परिवार के माँ बाप और बेटी की चाकू गोद कर हत्या होने के बाद दिल्ली के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर यानी कि 10 घंटे के अंदर ही इस केस को सॉल्व कर लिया। बात करते हैं, हमारे साथ जॉइंट सीपी मौजूद हैं, एसके जैन जी। सर, बेटा मौके पर मौजूद नहीं था, परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई चाकू गोद कर, लेकिन शक कैसे हुआ? कैसे 10 घंटे के अंदर आपने पूरा केस सॉल्व कर लिया? जैसा कि ये बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील मामला था। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का मामला था और तीनों की हत्या तेजधार हथियार से एक ही तरीके से की गई थी। गर्दन पर वार किया गया था। सीन ऑफ क्राइम पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, कोई सामान गायब नहीं था, कोई चोरी नहीं थी और मौके पर पाया गया कि कोई भी एंट्री, फोर्स एंट्री या अनऑथोराइज एंट्री नहीं थी, कि किसी खिड़की से या कोई ब्रेक इन नहीं था जिससे कह सके कि बाहर का व्यक्ति आया हो। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, क्योंकि पुत्र के हिसाब, अर्जुन जो इनका बेटा है, उसके हिसाब से वो 5:30 से 6:30 के बीच में जब वो नहीं था, उसके अनुसार वारदात का समय वो था। तो उस समय उस एरिया में कोई भी घर के आसपास कोई सस्पिशियस मूवमेंट नहीं पाई गई। सर, क्योंकि बेटे ने हत्या की, ये बात जो है एक्सेप्ट करना, ये बात समझना बड़ा मुश्किल है कि एक ही परिवार के इतने सारे लोगों की हत्या हो गई जिसमें बेटा ही इन्वॉल्व निकला, लेकिन पुलिस को बेटे के ऊपर इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर शक हुआ या फिर और भी शक के कारण थे? जो बेटा था उस पे शक के कई कारण निकले। पहला कि इसने जो अपने इनिशियल स्टेटमेंट्स दिए और जैसे जैसे हम पूछताछ करते गए वो स्टेटमेंट को ये बदलता गया, तो काफी इसके स्टेटमेंट में विरोधाभास मिले। जैसे कि उसके हाथ में कुछ फ्रेश इंजरी थी जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये फ्रेश इंजरी कैसे हुई। इसके अलावा जो एलिबाई इसकी थी कि मैं 5:30 बजे घर से निकला और 6:30 बजे आया, तो उस समय को भी चेक किया गया। जिम वो नहीं गया था जहां वो जाता था सुबह, और इसके रूट को भी देखा गया, तो उसमें भी हमें इसके विरोधाभास मिले। और जब हमने आसपास के लोगों से बातचीत की गई, इसके बारे में और जानने की कोशिश गई, तो कुछ और सूचना इनपुट्स हमें इसके बारे में मिली। इन्हीं बातों को लेकर जब इनको कन्फ्रंट किया गया तो अर्जुन ने ये कन्फेस किया कि हाँ, इन तीनों हत्याओं के पीछे वही शामिल था और इसमें इसका मोटिव, इसको कुंठा थी और उपेक्षित महसूस करता था। अपने ही परिवार में उपेक्षित महसूस करता था, तो उसने अपने परिवार के लोगों का कत्ल कर दिया। जी, ऑफ लेट ये इसके फादर के साथ इसके संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इसकी उम्र 20 साल थी और बॉक्सिंग ये करता था, अच्छा खिलाड़ी था, बट शायद इसको ये ग्रज था कि मेरे को वो प्यार नहीं मिलता जो मेरी बड़ी बहन को मिलता है, जो पढ़ाई में अच्छी है। मेरे को वो सपोर्ट नहीं करते हैं और मेरे को मेरे दोस्तों के सामने भी बुरा भला कहते हैं, और ऑफ लेट कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बदतमीजी की गई थी। तो उससे बड़ी इसको कुंठा थी और क्रोध में, ये बहुत क्रोध में आ गया था और उसी क्रोध में इसने ये निर्णय लिया कि अब मैं और अपमान सहन नहीं कर सकता हूं, और उसका अपमान का बदला लेने के लिए आप कह सकते हैं कुंठा के ग्रसित होकर इसने ये अपने परिवार की हत्या की। सर, 4 दिसंबर का दिन भी बड़ा अहम है। इसने बड़ी प्लानिंग के साथ में इस दिन मर्डर किया, क्या कारण है इसके पीछे सर? 4 दिसंबर का दिन इसने चूज किया क्योंकि इस दिन इसके पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी थी। इसको ये था कि आज के दिन सुबह कोई मुझ पे शक नहीं करेगा, मुझे एक संपत्ति मिल जाएगी कि आज के दिन इनके फादर मदर की एनिवर्सरी थी, लोग भी आएंगे और इसमें कहीं ना कहीं शक किसी और पे जाएगा, तो इसलिए इसने 4 दिसंबर की सुबह का दिन चूज किया। सर, अब तक इसने अपने कन्फेशन में क्या ये बताया है कि पहले भी मर्डर करने की कोशिश की हो, पहले सूटेबल नहीं रहा हो, या फिर जब पेरेंट्स को उसने मारा है, बहन को उसने मारा है, तब उन्होंने रिबेल करने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ जिक्र किया उसने अपने कन्फेशन? अभी उसके कन्फेशन में इसने पहले इस प्रकार के मर्डर की तो बात नहीं की, गुस्सा जरूर था। यानी पहली बार उसने ये अटेम्प्ट किया और पहली बार में उसने तीनों को मार दिया? जी,
पहली बार, क्योंकि इसका कहना था कि अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे इसने अपने कार्य को अंजाम दिया। तब उस समय परिवार में सब सो रहे थे, क्योंकि इसकी बहन लेट तक पढ़ती थी और पिता भी रात को सुबह 5 बजे नहीं उठते थे। यही एक 4 साढ़े 4 बजे उठता था, क्योंकि ये बाहर जाता था। तो उसको ये फिट टाइम लगा कि इस टाइम सब लोग सो रहे होते हैं और ये बड़ा ही ऐसा टाइम है जिसमें कि ये काम को अंजाम दे सकता है। जिस हथियार से उसने तीनों को मारा, एक ही हथियार का इस्तेमाल किया गया या वो घर का नाइफ था, बाहर से स्पेशली खरीद कर लाया, और क्या वो बरामद हो गया है सर? वो एक आर्मी नाइफ है, बड़ा ही शार्प नाइफ है, वो अभी बरामदगी बाकी है। बट इसने कन्फेस किया है कि वो हथियार घर में ही था, जो कि इसके फादर आर्मी में काम करते थे, तो वो घर से ही इसने नाइफ लिया है। आखिरी सवाल सर, क्या अब तक ये बात सामने आ पाई है कि ये किसी तरह से मानसिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक बीमारी से भी जूझ रहा था? क्या डिप्रेशन में था या कोई इलाज चल रहा था? क्योंकि ये जो सारी चीजें उसने की हैं, ये कोई नॉर्मल इंसान की नहीं है, साइकोटिक बिहेवियर तो है ही। और क्या कभी इसका कोई और क्राइम रिकॉर्ड पूर्व में रहा है? साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग अभी बाकी है, इवेल्युएशन वो एक्सपर्ट ही कर पाएंगे, तो इस बारे में अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। इसका ऐसा कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, छोटे मोटे ब्रोल जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, इसके अलावा ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल स्टूडेंट ऐसा पढ़ाई करता है? अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ रहा है, बीए पॉलिटिकल साइंस। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए सर। जॉइंट सीपी एसके जैन जी, ज्यादा जानकारी देते हुए, केवल 10 घंटे में इस केस को सॉल्व कर लिया गया है। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर केस हुआ, आज ही ये मर्डर का केस हुआ, और जिसमें सामने आया कि बेटे ने ही इस मर्डर को अंजाम दिया, अपने परिवार के तीनों सदस्यों को मार दिया, और इसके पीछे उसकी कुंठा थी, उसका गुस्सा था। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.